अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम इम्प्रेशन टेक्निक हमने इम्प्रेशन पूरी डिटेल पहले लेक्चर में कर ली है। दूसरे लेक्चर में हम इम्प्रेशन टेक्निक्स जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे। तो इम्प्रेशन टेक्निक्स जो है ना का मतलब ये है कि हम कैसे इम्प्रेशंस लेते हैं माउथ में। तो इसकी थोड़ी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्लासिफिकेशंस पूछी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके जो है ना बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द इम्प्रेशन टेक्निक को जो है ना वो तीन हिस्सों में जो है ना वो बांटा गया है। नंबर वन प्रेशर थ्योरी, नंबर वन इज मिनिमल प्रेशर थ्योरी एंड नंबर थ्री सिलेक्टिव और कंट्रोल्ड प्रेशर थ्योरी। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द माउथ वाइल टेकिंग इम्प्रेशन। ठीक है ना, माउथ की क्या पोजीशन होनी चाहिए इम्प्रेशन लेने के टाइम। एक होता है ओपन माउथ, दूसरी होती है क्लोज माउथ। इसकी आप क्लासिफिकेशन याद रखनी है, डिटेल में जाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ बॉटम मोल्डिंग, ये इंप्रेशन जो है ना बॉटम मोल्डिंग के लिए बताया जा रहा है। तो ये होता है हैंड मैनिपुलेशन, दूसरी होती है फंक्शनल मैनिपुलेशन। ठीक है, इसमें मूवमेंट वगैरह करवाते हैं। तो हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना इसमें जो है ना ये है थ्योरीज ऑफ इम्प्रेशन। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछी जाती हैं और उसके बाद जो है ना इसमें पूछी जाती हैं, SCQs BCQs में भी आते हैं। ठीक, तो नंबर वन इज है सिलेक्टिव प्रेशर थ्योरी। ठीक है ना, इसको हम दूसरा नाम है म्यूको कंप्रेसिव और डेफिनेट प्रेशर थ्योरी। ठीक है ना, आपको नेम जो है ना वो तीनों नेम याद रखने, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज म्यूको कंप्रेसिव डेफिनेट प्रेशर। ठीक है ना थ्योरी। तो टिश्यू रिकॉर्डेड अंडर फंक्शनल प्रेशर थ्योरी मतलब सिंपल नेम से पता चल रहा है कि टिश्यू को जो इम्प्रेशन ले लो ड्यूरिंग द प्रेशर, सिंपल। ठीक है ना, मतलब प्रेशर पेशेंट को बोलेंगे हम सोलो करो, मूवमेंट करो, मेस्टिकेशन करो, तो उसमें जो है क्या है प्रेशर जनरेट होगी। जब प्रेशर जनरेट होगी तो हम इम्प्रेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब टिश्यू रिकॉर्ड एट द फंक्शनल प्रेशर, सिंपल मेस्टिकेशन। तो इसकी एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि अगर आप प्रेशर में रिकॉर्ड करेंगे तो हम क्या होगा, रिकॉर्ड अच्छी से होगी, बिल्कुल फोर्स से रिकॉर्ड होगी, तो क्या होगा टेंशन हमारी अच्छी होगी, सपोर्ट अच्छा होगा। लेकिन ओनली ड्यूरिंग द फंक्शन, क्योंकि हमने इंप्रेशन लिया है फंक्शन में, तो फंक्शन में ही काम करेगा ना, सिंपल। तो फंक्शन मतलब रेस्ट में होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो ये एक बड़ा जो है ना ब्लंडर है हमारे साथ कि रिटेंशन क्या है, सपोर्ट अच्छी है लेकिन ड्यूरिंग द फंक्शन। ओके, उसके डिसएडवांटेज क्या है। फॉर सपोज हमने क्या किया कि पेशेंट की जो इम्प्रेशन ले ली क्या फोर्स देखिए, तो जब हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, टिश्यू पे स्ट्रेस होगा। टिश्यू पे जब स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस कंडीशन में क्या होती है, हमारी बोन रिजॉर्प्शन हो जाती है, बोन लॉस हो जाती है। ओके, उसके बाद है दूसरी डिसएडवांटेज चीज़ क्या है कि जो है ना बोन रिजॉर्व होगी, और बोन रिजॉर्व होगी तो क्या होगा, हमने जो डेंचर जो है ना इम्प्रेशन ली थी तो वो तो ना नहीं रहेगी, क्योंकि बोन रिजॉर्व होगा, वो नीचे चला जाएगा। बोन नीचे चलाएगा तो क्या होगा, बीच में एक स्पेस आएगा तो डेंचर क्या होगा, लूज हो जाएगा। डेंचर लूज होगा तो रिटेंशन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कम होती जाएगी। ठीक है ना, ये भी एक बड़ा ब्लंडर है इसके साथ। उसके बाद क्या होगा, टिश्यू प्रेशर के साथ रिकॉर्ड हुआ है, सिंपल। इसमें मोस्ट मतलब जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है ना वो है ये है कि जो है ना हम टिश्यू प्रेशर के साथ रिकॉर्ड करें, उसकी वजह से जो है ना हमें कुछ डिसएडवांटेजेस इसके मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, बोल रहा है कि जो है ना अगर हम पेशेंट के मुंह में फिक्स किया, मेस्टिकेशन में तो काम करेगा, जब पेशेंट रिलैक्स करेगा तो टेंशन गिर जाएगा नीचे, तो मतलब ये काम का नहीं हुआ, पेशेंट की तो एस्थेटिक ही खराब हो गई। तो ये जो है ना इसकी कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्योंकि ये पूछते हैं व्हाट इज प्रेशर थ्योरी एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रेशर थ्योरी। ठीक है, उसके बाद है डू नॉट रिस्पेक्ट द टिश्यू बायोलॉजी, मतलब ये टिश्यू बायोलॉजी के टिश्यू जो है ना कोई रिस्पेक्ट नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है ना, क्योंकि मतलब ये फेवरेबल नहीं है टिश्यूज़ के लिए, तभी जो इसको बोलते हैं डोंट रिस्पेक्ट द। उसके बाद कौन कौन से मटेरियल हम इस प्रेशर थ्योरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हैवी बॉडी कंपो यूज़ करेंगे और पट्टी सिलिकॉन यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ये दोनों मटेरियल हम जो है ना प्रेशर थ्योरी, क्योंकि हमें प्रेशर में चाहिए ताकि वो मटेरियल जो हार्ड हो, जो टिश्यू को कंप्रेस कर सके। नंबर सेकंड है म्यूकोस्टैटिक थ्योरी। ठीक है, म्यूकोस्टैटिक थ्योरी को हम बोलते हैं पैसिव थ्योरी। पैसिव थ्योरी मतलब मिनिमम प्रेशर थ्योरी, मतलब ऐसे पॉसिबल तो नहीं है, सिंपल सी बात है, पॉसिबल तो नहीं है कि वो हम इम्प्रेशन लें लेकिन विदाउट प्रेशर, नॉट पॉसिबल। लेकिन मिनिमल प्रेशर थ्योरी आप बोल सकते हैं कि कम से कम जो है ना प्रेशर हम लगा सकते हैं टिश्यूज़ पे। ठीक है ना, तो ये जो म्यूकोस्टैटिक थ्योरी है ना
ये मोस्टली मतलब ये बेस्ड ऑन करती है किस पे, पास्कल लॉ पे, ठीक है। पास्कल लॉ हमें ये कहती है कि प्रेशर अप्लाइड ऑन द कन्फाइंड लिक्विड, कन्फाइंड लिक्विड मतलब एक जगह पे लिक्विड है उस पर आपने प्रेशर लगाया, फॉर सपोज इधर ही आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें आपने प्रेशर लगाई, ठीक है ना। वो बोला विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड अनडेमिश्ड थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे प्रेशर लगाओगे तो इधर जो है ना लिक्विड है वो पूरी जहाँ पे हर जगह पे क्या आएगी, प्रेशर आ जाएगी, तो प्रेशर जो है ना वो फैल जाएगी। तो एक जगह पे प्रेशर लगाने से हर जगह प्रेशर, हल्का हल्का प्रेशर आ जाता है। तो ये जो है ना क्या होता है, ये पास्कल लॉ यही कहता है, ठीक है। फॉर सपोज हम डेंचर के केस में क्या कर सकते हैं कि हम फॉर सपोज हमें इधर पे ये हमारा डेंचर है, ठीक है ना, ये दांत लगे हुए हैं डेंचर, ठीक है। हमने फॉर सपोज इधर प्रेशर लगाया, ठीक। तो क्या हुआ कि इधर हमने प्रेशर लगाया तो इधर टिश्यू फ्लूइड और डेंचर, ठीक है ना। तो इधर हमने प्रेशर लगाया कि टिश्यू फ्लूइड जो है ना इक्वली ट्रांसमिट हो गया ऑल द डेंचर सरफेस पे, ठीक है। तो लिक्विड जो है ना, लिक्विड को हम प्रेशर जो लगा रहे हैं ऊपर और लिक्विड हमें नीचे प्रेशर लगा रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाती हैं और जो है ना डेंचर क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, रिटेंशन आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना एक और काम की बात है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। The oral mucosa at resting state an impression made in oversized impression tray with spacer and low viscosity material, ठीक है ना। क्या क्या म्यूकोसा हम क्या करते हैं, रेस्ट में डालते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रेशर वगैरह नहीं देते, क्योंकि म्यूकोसा के हम रेस्ट कंडीशन में जो है ना वो हम पुट करते हैं, ठीक है ना। और इम्प्रेशन जो हम लेंगे ट्रे ओवर साइज लेंगे और उसमें स्पेसर देंगे, लेकिन मटेरियल लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी, इम्प्रेशन प्लास्टर जो पहले यूज होती थी, अभी तो अगार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिंक ऑक्साइड यूजिनोल इम्प्रेशन जो है ना ये भी हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि इसमें ये है कि हम जो है ना इसमें पेरीफ्री नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें पेरीफ्री की नीड ही नहीं होती, नहीं कोई ऐसा स्टेप होता है जिसमें हम पेरीफ्री लेते हैं, तो तभी कुछ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन जो है टिश्यू हेल्थ इज प्रिजर्व एंड मेंटेन। एडवांटेज ये है कि जो है ना टिश्यू पे कोई प्रेशर नहीं आता, तो टिश्यू हेल्थ प्रिजर्व होता है, ठीक है ना, क्योंकि बोन लॉस वगैरह नहीं होती। इसके बाद ट्रॉमा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फॉर सपोज अगर कोई शार्प बोन है, ठीक है, शॉर्प बोन एट फॉर सपोज ये रिज है, शॉर्प रिज है, तो उसमें कोई प्रेशर ही नहीं है, तो क्या होगा, इसमें जो ना कुछ इफेक्ट नहीं आएगी, तो उसमें पेन वगैरह भी नहीं होगा तब पूरा लेस ट्रॉमा वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद डिक्रीज चांसेस ऑफ रेजिजुअल बोन रिजॉर्प्शन, मतलब अगर इस पर प्रेशर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, बोन में कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो बोन रिजॉर्प्शन भी नहीं होगी, मतलब कम चांसेस होंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ये हम कब यूज़ करते हैं इंप्रेशन को, ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई मेडिकली कंडीशन हो, कोई फॉर सपोज एक्सेसफुली बोन रिजॉर्व हो, ठीक है ना, मेडिकली कंप्रोमाइज को पेशेंट हो, तो इसमें हम ये इंप्रेशन टेक्निक जो है ना मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि लेक ऑफ बॉर्डर मोल्डिंग, मैंने पहले बताया कि इसमें बॉर्डर मोल्डिंग नहीं होती, पेरिफेरी नहीं होती, तो क्या होगा, फ्लेंजेस शॉर्ट हो जाएंगे, फ्लेंजेस शॉर्ट होगा तो क्या होगा, पेरिफेरल सील नहीं बनेगी, पेरिफेरल सील नहीं बनेगी तो क्या होगा, पुअर रिटेंशन होगी, स्टेबिलिटी होगी सही लेकिन पुअर होगी एज कंपेयर टू द प्रेशर थ्योरी। उसके बाद शॉर्ट फ्लेंज होंगी, क्या होगा, जब पेशेंट मेस्टिकेट करेगा तो उसमें जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन मेस्टिकेट स्ट्रेस वाइडली, मतलब एक वाइडर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तो पेशेंट को मेस्टिकेशन में मसला होगा। लेक ऑफ बॉर्डर मोल्ड सीलिंग होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि सील नहीं होगी तो फूड जो है ना पार्टिकल सिलेंडर के अंदर चले जाएंगे, पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होगी। उसके बाद लेक ऑफ बॉर्डर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, टंग जो है ना वो उसको हम बार बार घुमाएंगे उधर उधर, तो टंग को इरिटेट करेगा। उसके बाद शॉर्ट फ्लेंजेस, मतलब पूरी कहानी शॉर्ट फ्लेंजेस पे जो है ना वो बना हुआ है, ठीक है। तो शॉर्ट फ्लेंजेस क्या होगी, उसको फेस को जो है ना अच्छे से सपोर्ट नहीं मिलेगी, फॉर सपोज एंटीरियरली अगर आप देख लें तो सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, पेशेंट की एस्थेटिक तो में अच्छी नहीं होगी, लिप जो है ना वो हो जाएगी अंदर चले जाएगी, तो पेशेंट की एस्थेटिक खराब हो जाएगी। और दूसरी शॉर्ट फ्लेंजेस की वजह से लेटरल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं इसके। ये हो गया आपका प्रेशर सिलेक्टिव प्रेशर थ्योरी, या जो है ना सॉरी सिलेक्टिव प्रेशर नहीं बल्कि मतलब पैसिव थ्योरी, ठीक है, या मिकोस्टैटिक थ्योरी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी हमारे लास्ट जो है ना हमारी रहती है सिलेक्टिव प्रेशर कंट्रोल प्रेशर थ्योरी, तो हम ये पढ़ेंगे सिलेक्टिव प्रेशर और कंट्रोल प्रेशर थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया है, साइंटिस्ट ने, बॉचर नाम था इसका, इसने क्या किया कि सिलेक्टिव मतलब दोनों को कंबाइन किया। तो उसमें क्या किया, मिको कंप्रेसिव भी लिया और मिकोस्टैटिक भी लिया। बोला है कि जो है ना दोनों में मसले हैं, तो मैं क्या काम करता हूँ, जो है वो कंबाइन कर लेता हूँ, जहाँ पे प्रेशर देना होगा उधर प्रेशर दूंगा, जहाँ पे रिलीफ देना होगा उधर रिलीफ दूंगा। इसमें क्या है कि प्रेशर अप्लाइड ऑन द स्ट्रेस बेरिंग एरिया, इसमें कुछ जहाँ पे स्ट्रेस मतलब
फेस करने की जो है ना हिम्मत थी, वो इस टिश्यू उस पर प्रेशर दिया, और जो है ना नाजुक थे, जिसने मतलब प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील करवाते थे, उसने क्या किया, उस वहाँ पर रिलीफ दे दी। तो ये तो उसका तरीका कामयाब हो गया। उसने बोला है कि प्रेशर हम कहाँ दें और रिलीफ हम कहाँ दें। मैग्जिला की हम अगर फाउंडेशन की बात करें, डेंचर की फाउंडेशन की बात करें, तो हम मैग्जिला पे जो है ना पोस्टीरो जो लेटरल है, एल्वियोलर रिज का जो कुछ लेटरल पार्ट है उसमें हम देंगे। और उसके बाद हार्ड पैलेट पे हम प्रेशर देंगे, गुआई भी हम दे सकते हैं, ठीक है ना। और मैंडिबल में हम क्या करेंगे, बक्कल शेल्फ एरिया जो है ना मेन प्राइमरी स्ट्रेस बेरिंग एरिया है, रिज स्लोप्स वगैरह होगी, यहाँ पे हम प्रेशर दे सकते हैं। इसने बोला कि इधर नहीं प्रेशर देनी है आपको, अगर इधर आपने प्रेशर दिया तो पेशेंट को मसला हो जाएगा, ठीक है। मिड प्लेटन रेफी था, क्योंकि मिकुस थिन होता है तो वहीं पे नहीं दे सकते। इनसिस पेपिला जो नर्व है, ठीक है ना, उसकी वजह से हम जो है ना नहीं दे सकते। उसके बाद ये मैग्जिला में हो गया कि यह इस दिनों को आपको एनी हाउ क्या करना है, रिलीफ देना है। रिलीफ हम कैसे देते हैं, वैक्स में, वैक्स जो है ना सेकेंडरी जो हम प्लेट बनाते हैं, उसमें जो है ना हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्लेट बनाते हैं जो कस्टम वाले, उसमें हम क्या होता है कि जो है ना हम इसको वैक्स लगा के मॉडल के ऊपर फिर हम प्लेट सेल्फ के प्लेट बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये इसको रिलीफ मिल जाती है, ठीक है ना। मैंडिबल में क्या है, क्रेस्ट ऑफ द एल्वियोलर रिज, ठीक है, बोन में मसला होता है तभी क्या करते हैं हम इस क्रेस्ट ऑफ द एल्वियोलर रिज पे हम क्या करते हैं, रिलीफ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन फिर नहीं होगी। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एडवांटेज तो आप खुद ही बता सकते हैं अब तो, ठीक है ना। ये मतलब टिश्यू हेल्थ एंड प्रिजर्वेशन है, मतलब टिश्यू के लिए जो है ना वो क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। दिस टेक्निक कंसीडर्स द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द टिश्यू ऑफ द बेसल सीट, देयरफॉर अपीयर मोर साउंड इन हीलिंग, ठीक है। मतलब ये अच्छा लगता है पेशेंट्स को और डॉक्टर को, और उसके बाद जो है ना अनकंफर्टेबिलिटी इतनी नहीं होती, ठीक है ना। मोस्टली हम यूज़ भी ये करते हैं ओपीडी वगैरह में, जो मान आप जो डेंचर बनते हैं तो यही जो है ना टेक्निक यूज़ होती है। तो ये हो गया आपका एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेज इतने खास नहीं है, आप खुद लिख सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग ये है वो है, ठीक है। बाकी इतनी कोई भी खास की डिसएडवांटेजेस नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ इसमें से कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप जो है ना क्या कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जो है ना लिख दें, इंशाल्लाह ताला वो आपको मैं क्लियर कर लूँगा। थैंक यू सो मच।